नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है अपन चैनल बीजेएस स्मार्ट स्टडी में। आज हम बताने वाले हैं का द्विघात समीकरण का पार्ट 3 का है कि पार्ट 2 तक सॉल्यूशन हम करवा दिए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, जाके आप लोग देख लीजिएगा। अब बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से क्या बोल रहा है बताते हैं। का क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है चलो बताते हैं एकदम नए अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 21 आपको इस तरह से दिया है, कह रहा है एक मूल इसको निकालिए। चलो देखो ध्यान से, अब करना है घटा करके 5 और गुना करो तो 12 दूना यानी 24। सोचिए जी, तो हमको सोचने आता है, सोच लिए का एगो 8 एगो में 3 काहे के एगो भी होई माइनस। कैसे जी, तो 8 में से 3 जाई तो का प्लस 5 8 3 के गुना करबो तो 24 कैसे हो, यानी शुरू और लास्ट वाला। अब ध्यान से देखो, यानी क्या एक्स स्क्वायर के बगल में कहा दो तो दोनों के बट्टा में दो बाबुआ दो। अब ध्यान से और देखा क्या हो कैसे ऐसे भाग दो कटेला तक कितना यानी 4। ये तो नहीं कटी तो कैसे जैसे को वैसे आंसर हो गया बाबू। नहीं हुआ है, एक और काम है का, यानी 4 जो प्लस में हो जाएगा माइनस में, यह माइनस में तो हो जाई प्लस में का जी 3/2। अब आंसर कैसे देखेंगे, तो इन दोनों में से कोई एक को दिया होगा, देखो ना कौन ऑप्शन में है, तो दिया है का, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हुआ जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है जी, चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है यदि विवेचक का मान 0 से 12 हो तो क्या होगा इसका जी मूल। पूछ रहा है यानी डी, यानी विवेचक तो डी का यानी 12 है 0 से, तो क्या होगा जी, तो इसका होता है वास्तविक और का बबुआ, तो पता नहीं कि तुम लोग को हम बता देते हैं का वास्तविक और का होता है जी भिन्न। देख लीजिए ना जी बबुआ कौन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आंसर है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है जी, चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपको इस तरह से दिया है, पूछ रहा का 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। ए बाबू एक एगो फॉर्मूला होता है का जी, तो माइनस में बी या बट्टा में का तो सी। ध्यान से देखो, बी मतलब दूसरा स्थान, यानी चौर के पहला दूसरा, यानी चौर के बगल में कितना है 2, ये माइनस है माइनस 2 के 2 बट्टा है बट्टा। सी मतलब तीसरा स्थान, पहला दूसरा तीसरा कितना यानी 3। देख लीजिए ना जी कौन ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपको इस तरह से दिया, पूछ रहा है इसका मूल क्या होगा। ध्यान दो कैसे, तो ऐसे अब देखो क्या करेंगे जी, अब ऐसे ए स्क्वायर पी स्क्वायर का दिया यानी एक्स स्क्वायर, अब बराबर का साइन, ये क्यू स्क्वायर का जी माइनस में इधर आ जाएगा तो का जी यानी प्लस में। अब ध्यान से देखो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बराबर ये क्यू स्क्वायर है क्यू स्क्वायर। अब ये दोनों का जिक्र से शॉर्ट यानी कि गुना के साइन, और उधर जाई तो का गुना जाता है तो बट्टा में, यानी बट्टा में का हो जाएगा जी, यानी ए स्क्वायर, अब बट्टे में का है यानी पी स्क्वायर। अब बताओ स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट सटाएंगे कैसे, तो ऐसे एक्स बराबर ये दोनों जाए किस में यानी रूट में, ऐसे यानी हो जाएगा क्यू स्क्वायर बट्टा में का जी यानी ए स्क्वायर यानी पी स्क्वायर। अब बड़ी ध्यान से सुनिएगा, यानी एक्स के एक्स बराबर, अब देखिए स्क्वायर है हटेगा यानी एगो क्यू बचेगा, ये बट्टा में ये भी दोनों स्क्वायर में है तो हटेगा तो का यानी ए और पी। अब स्क्वायर से हटता है तो का होता है जी, यानी प्लस माइनस के साथ होता है। कौन ऑप्शन में जी, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हुआ जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के तरफ, बोल का रहा है क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपको इस तरह से समीकरण दिया है, कह रहा मूल वास्तविक समान तो के मान। देखो ध्यान से एक और फॉर्मूला लगा दो, कौन बाबू वही डी बराबर का तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ध्यान से देखो का जी यानी बराबर बी मतलब दूसरा का स्थान है पहला दूसरा, यानी चौर के बगल में का है जी यानी 6 के, ये हो जाएगा 6 के स्क्वायर है, स्क्वायर करो माइनस 4 है तो 4 शॉर्टल तो गुना, ए मतलब पहला स्थान चौर के बगल में यानी 9, यानी गुना का साइन सी है बाबू तीसरा, पहला दूसरा तीसरा यानी 4। अब बनाब कैसे ऐसे 6 के स्क्वायर 36 के स्क्वायर करब तो के स्क्वायर, अब गुना करो इसको ऐसे 9 चौके 36, 36 चौका कितना जी यानी 144। मेरे ध्यान से सुनो 144 माइनस में इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस में,
यानी 36 के स्क्वायर। ध्यान से इसको काटो, 36 से 36 को इसको काटो 144 से कैसे, यानी 4 बेर में, समझे। ये है का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट हटाएंगे, यानी 4 आ गया किस में जी, यानी रूट में। अब बताइए 4 किसका स्क्वायर है जी, तो 4 2 का स्क्वायर, यानी प्लस माइनस का है कि रूट से आई बाहर आता प्लस माइनस, तो कैसे आंसर दिया होगा, ऐसे है बाबू, एगो माइनस में दू और दूसरा का प्लस में। कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, आंसर हुआ जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 26, क्या बोल रहा है चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपको इस तरह से दिया है, क्या पूछ रहा है, तो मूलों का गुणनफल बड़ा सिंपल है बबुआ, देखो तो गुणनफल बराबर को फॉर्मूला होता है का, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर एगो फॉर्मूला होता है का हो, तो यानी सी या बट्टा में ए ये होता है। अब सी का मतलब का जी, यानी तीसरा स्थान, पहला दूसरा तीसरा कितना है एक, अब बट्टा है तो बट्टा के साइन, कहा जी ए मतलब का शुरुआत वाला, यानी का चौर के बगल में, यानी बट्टा में का जी, यानी 4। देख लो ना कौन ऑप्शन बबुआ, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, क्या बोल रहा है समीकरण। ए बाबू इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए हम बताएंगे कैसे, तो देखो खाली अब दिया का है, मूल देखिए किसमें दिया, दोनों का दोनों माइनस, तो आंसर कौन होगा जी, यानी कि दोनों का दोनों का होगा प्लस। देख लो ना जी कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हुआ। कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस क्वेश्चन में मौसम पूछे चाहे लॉस से मात्र चंद सेकंड में, कैसे तो ऐसे करना कुछ नहीं का। इस क्वेश्चन में मौसम पूछे चाहे लॉस करना क्या है, सिर्फ भाग, कैसे तो ऐसे। 19 छोटा कौन है, 19 है ना, तो भाग दो, कैसे तो ऐसे। 19 से भाग 21 में लगाओ, क्या मरते बबुआ, यानी 1 मरते, कितना बचेगा 2, 2 इसमें शॉर्ट हो गया था कितना 26, फिर लगाएंगे 19 से भाग तो 1 मरते, कितना बचा जी, तो बचिए कितना 7, फिर 7 शॉर्ट तो कितना 76, तो 19 से भाग देंगे क्या 76 में, का बार में, यानी 4 बार में। कौन ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी, आंसर हुआ जी। चलते क्वेश्चन नंबर 29 के तरफ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 29, क्या बोल रहा है चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में समीकरण दिया है, विवेचक पूछता है, चलो बताते हैं। विवेचक बराबर फॉर्मूला को होता है का जी, यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac लगा दो, कैसे तो ऐसे, बी मतलब दूसरा का स्थान, यानी पहला दूसरा चौर के बगल में का है -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4 तो 4 सटल तो गुना, ए बाबू ए मतलब शुरुआत वाला चौर के बगल में 3 हो तो 3, फिर सटल सी तीसरा का 1 2 3, यानी कहते ना 1 बटे में 3 आ 3 से 3 का फरार। अब करो न कैसे, तो 2 का स्क्वायर 4, आई बच गया 4 को 1 से गुना करबो 4, तो बताइए 0। देख लीजिए ना कौन ऑप्शन में हीरो, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ, क्या बोल रहा है बताएंगे जी। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है बबुआ, बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है योग और गुणनफल दिया है, तो पूछ रहा है इसका द्विघात समीकरण, यह ना, तो चलो बताते हैं। अब योग का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा के मान, और गुणनफल का मतलब है बाबू अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है, बताते हैं कैसे तो ऐसे। एक एगो फॉर्मूला होता है का द्विघात समीकरण का है बाबू, तो एक्स स्क्वायर यानी कोष्ट में अल्फा प्लस बीटा, कोष्ट बंद अल्फा इंटू बीटा, ये होता है, लगा दो का, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना जी, यानी माइनस में 3 और एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है बाबू 2 है तो 2। अब देखो तो कैसे तो ऐसे एक्स स्क्वायर, अब करो माइनस माइनस यानी प्लस 3 के गुना करबो, यानी एक्स तो 3x, अब प्लस में 2, देख लो ना जी कौन ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी। यदि पसंद आया है जी तो वीडियो को शेयर कीजिए, इस क्वेश्चन को चंद सेकंड में बनाने का तरीका भी सीखिए, बताते हैं इसके बाद। ए बाबू यदि आपके जगह और हम होते ना तो इस क्वेश्चन को का ये फॉर्मूला और नहीं लिखते, बिना फॉर्मूला के बनाएंगे का अपन ट्रिक से। और इसे करना क्या है, ये खाली देखो का दिया है जी माइनस में, तो हो जाएगा प्लस, आई जैसे का वैसे सेम, देख लो ना जी कौन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी पसंद आ रहा है जी, तो वीडियो को शेयर कीजिए। आज का सेशन आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।